आस था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। आस था, आस था। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आज 25/10/2020 उपनिषद आश्रम उज्जैन से नित्य प्रति प्रातः काल के सत्र में वेदव्यास प्रणीत शिव महापुराण के रुद्र संहिता में सती खंड के 39वें अध्याय का आज प्रसंग है। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, ब्रह्मोवाच शुभसहित कृत्येन दधीचस्याश्रमं ययौ विप्ररूपमथास्थाय भगवान भक्तवत्सलः। ब्रह्मा जी ने कहा कि भक्तवत्सल भगवान ब्राह्मण का रूप धारण कर शुभ राजा का हित करने के लिए दधीच आश्रम के लिए प्रस्थान किया, माने ऋषि के आश्रम में गए। जगतगुरु विष्णु शुभ के कार्य के लिए तत्पर होकर कपटी रूप धारण कर शिव भक्त दधीची को प्रणाम कर और कहने लगे, विष्णुरुवाच भो भो दधीच विप्रऋषे भवार्चनरताभ्यय वरमेकं वृणे त्वत्तः तद्भवान दातुमर्हते। विष्णु भगवान ने कहा, विष्णु ने कहा कि शिव भक्ति में तत्पर हे ब्रह्म ऋषि दधीची, मैं तुमसे एक वरदान मांगना चाहता हूँ, तुम मुझे दे सकते हो। ऋषि ने कहा, हे विष्णु, आप राजा शुभ के कार्य को करने के लिए अपनी माया से ब्राह्मण का रूप धारण करके मेरे पास आए हैं। आप क्या चाहते हैं मैंने जान लिया है। हे विष्णु, मुझे शिवजी की कृपा से भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान है। मैं आपको हरि या विष्णु रूप से जानता हूँ। आप इस ब्राह्मण वेश को छोड़िए। दुष्ट बुद्धि राजा शुभ ने आपकी आराधना की है। आप अपना कपटी रूप हटाकर शिवजी का स्मरण कीजिए। मैं आपकी भक्त वत्सलता को जानता हूँ। आप सच बोलिए कि मुझ शिव भक्त को कहीं से भी कोई भय हो सकता है। प्रश्नवाचक, विष्णु भगवान से प्रश्न किया दधीच ने, क्या भगवान शिव के भक्त को भी कोई भय हो सकता है? शिवजी का स्मरण करने वाले मुझे इस संसार में देवता दैत्य आदि किसी का भी भय नहीं है। यह मैं सत्य कह रहा हूं। तब इसके बाद ये बात सुनकर के विष्णु ने कहा, हे दधीची ब्रह्मर्षि, तुम्हें कहीं से भी किसी प्रकार का भय नहीं है, क्योंकि तुम शिव भक्त हो और त्रिकालज्ञ भी हो। राखत तीन काल निज ज्ञाना, करतल गत आमलक समाना। विष्णु ने कहा
हे दधीचि, तुम तीनों काल का ज्ञान शिव की कृपा से रखते हो। मुनिवर परम शैव दधीचि विष्णु की इस बात को सुनकर और हंसकर निर्भय होकर बोले। दधीच ने कहा, पिनाकधारी महादेव शिवजी की कृपा से मैं कहीं भी किसी से थोड़ा भी नहीं डरता हूं। शिव भक्त तो वैसे भी अभय होते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, उस प्रकार मुनि की बातों को सुनकर विष्णु भगवान ने क्रोधित होकर हाथ में चक्र लेकर उस मुनि को भस्म कर देना चाहा। किनको? दधीचि को। राजा शुभ के सामने विष्णु भगवान द्वारा फेंका हुआ वह चक्र शिवजी के प्रभाव से कुंठित हो गया। वो दधीचि के सर को काटने में काम नहीं किया। दधीचि के ऊपर उस चक्र जो विष्णु के द्वारा फेंका हुआ था उसका कोई भी प्रभाव दधीचि के ऊपर न हुआ, क्योंकि मंत्र कवचं विदधीत, अमृत संजीवनी विद्या की उपासना आज भी जो करता है, पहले भी करता है, और भगवान मृत्युंजय महादेव के उपासक का तो अहित कोई कर ही नहीं सकता है। दूषण नाम का दैत्य उज्जैन महाकाल वन में बहुत उत्पात मचाया, पर भगवान महादेव ने दूषण नाम के दैत्य का भी संहार किया। दधीच की भी रक्षा मृत्युंजय महादेव ने की, चक्र उनका कुछ भी न बिगाड़ सका। जब विष्णु ने अपने चक्र को कुंठित का अर्थ होता है जैसे तुम्हारा मोबाइल हैंग हो जाता है, मोबाइल का हैंग होना और कुंठित होना माने काम न करना। आप कितना भी टच करते रहिए, जब हैंग मोबाइल होगा तो काम नहीं करेगा। और कोई अस्त्र कुंठित होता है, इसका अर्थ है कि वो अस्त्र प्रभाव शून्य। तो ऐसे भगवान विष्णु का जो चक्र है वो ये दधीच आश्रम आर्यावर्त यानी कि भारत देश के लखनऊ, उत्तर प्रदेश में लखनऊ से 90 किलोमीटर पश्चिम दिशा में, नैमिषारण्य से 11 किलोमीटर उत्तर दिशा में। और ये वही नैमिषारण्य है जहां पर सबसे पहले राजा, सबसे पहले मनुष्य स्वयंभू मन और शत्रुपा जिनते भई नर सृष्टि अनुपा दंपति धर्म आचरण नीका अजहु गाव श्रुति जिनकी लीका। ऐसे मनु और शत्रुपा ने यहां पर जिस नैमिषारण्य क्षेत्र में तप किया था, उसी नैमिषारण्य से 11 किलोमीटर उत्तर दिशा में जो भृगुवंशी महर्षि जो दधीच का आश्रम, तो भगवान विष्णु का चक्र शिव भक्त के ऊपर सभी असत कुंठित हो जाते हैं। महादेव का ऐसा अनुग्रह है कि वहां पर तंत्र मंत्र यंत्र जितने भी उपाय हैं और महादेव के भक्त का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। विष्णु ने अपने चक्र को कुंठित हुआ देखा, तब महर्षि दधीच ने सत और असत ज्ञान के कारण विष्णु से कहा, हे विष्णु भगवान, आपने अथक प्रयत्न से यह भयंकर सुदर्शन चक्र शिवजी से प्राप्त किया था। शिवजी ने ही चक्र प्रदान किया था इनको, अतएव यह मुझे नहीं मार रहा है। भगवान ने क्रुद्ध होकर क्रमशः सभी अस्त्रों का प्रयोग किया। तब दधीच ने कहा, आप मेरे ऊपर ब्रह्मास्त्र आदि का भी प्रयोग कर सकते हैं। विष्णु से ऐसा कहा दधीच ने। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, उसके इस प्रकार वचनों को सुनकर उसे कमजोर समझकर विष्णु ने क्रुद्ध होकर उस पर सभी अस्त्रों का प्रहार कर डाला महर्षि दधीच के ऊपर। मूर्ख देवता आदर पूर्वक एक ब्राह्मण से लड़ने के लिए विष्णु की सहायता करने लगे। विष्णु के पक्ष वाले इंद्र आदि सभी देवता दधीचि के ऊपर अपने अपने अस्त्र फेंकने लगे। जितेंद्रिय दधीचि ने हाथ में कुश लेकर और शिवजी का स्मरण कर सभी देवताओं के लिए वज्र अस्थि मस्ति माना हड्डी,
महादेव ने दधीचि का तप माने महर्षि दधीचि ने महादेव का महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा आराधना किया। कौन सा मंत्र? हं जुं सह त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम मां उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हं जुं सह, ये 3 उसकी व्याहृति हैं सूक्ष्म। और इस मंत्र का भगवान महाकाल की बड़ी आराधना की तो महादेव जब प्रसन्न हुए दधीचि 3 वरदान मांगे। एक वज्र हस्ती माने हड्डी इनकी वज्र के समान हो जावे, और दूसरा अदीनत्वम यानी कि ऐश्वर्य का अभाव, माने कभी भी ऐश्वर्य का अभाव न हो। महर्षि दधीचि ने ये भी वरदान मांगा, माने दीन आदीन, कभी भी हमको दीन न होना पड़े। तो दधीचि हमेशा देते रहते थे, उनके पास कभी कुछ अभाव नहीं होता था। महादेव से वरदान मांगे। इनके वज्र हस्ती का प्रयोग यहां पर है कि जो वज्र हस्ती की सृष्टि कर डाली। और हे मुनिवर नारद, शंकर के प्रभाव से, महादेव की कृपा से हाथ में लिए हुए कुश जो दधीचि ने ले रखा था, कुश प्रलय काल की अग्नि के सदृश भयंकर त्रिशूल बन गए। दधीचि ने हाथ में त्रिशूल लेकर के महादेव के नाम का स्मरण किया और वे कुश त्रिशूल बन गए। तब वह शिवजी द्वारा दिया गया प्रलय काल की अग्नि से भी अधिक तेज वाला नुकीला त्रिशूल चारों ओर से जलता हुआ देवताओं को जलाने लगा। विष्णु इंद्र आदि देवताओं द्वारा फेंके गए सभी शस्त्र शिवजी के उस त्रिशूल को प्रणाम करने लगे। शक्तिहीन सभी देवता वहां से भाग गए, केवल डरे हुए मायावी विष्णु वहां पर रहे। तब भगवान विष्णु ने अपने शरीर से अपने जैसे पराक्रमी लाखों गणों को पैदा कर दिया। नारद शिव रूपी उस अकेले दधीचि के साथ वे विष्णु के गण युद्ध करने लगे। उन सबके साथ परमशैव दधीचि ने अकेले युद्ध करके उन्हें जला डाला, जो विष्णु के गण थे। उसके बाद दधीचि ऋषि को चकित करने के लिए माया कुशल विष्णु ने विश्व मूर्ति रूप धारण कर लिया। तब ब्राह्मण श्रेष्ठ दधीचि ने उनके शरीर में हजारों देवताओं तथा चराचर के दर्शन किए। करोड़ों भूतगण और ब्रह्मांड उनके शरीर में दिखलाई दिए। यह सब देखकर दधीचि ऋषि ने संसार के स्तुति योग्य विष्णु भगवान से कहा। दधीचि ने कहा, मायया त्वनया किंबा मंत्र शक्त्याथवा हरे सत्कामनामिमां कृत्वा योद्धुमर्हसि यत्नतः। हे महाबाहो, अपनी माया को छोड़िए, विचार करने पर यह सब प्रतिभास मात्र है। हे माधव, मैं भी हजारों ऐसे विषयों को जानता हूं जिन्हें दूसरे नहीं जान सकते हैं। हे विष्णु, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं। तुम मेरे शरीर में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा संपूर्ण संसार को सावधान होकर के देखो। इतना कहकर शिवजी की कृपा से उस दधीचि ने अपने शरीर में संपूर्ण ब्रह्मांड को दिखलाया। परम शैव दधीचि ने शिवजी का स्मरण कर निर्भय होकर विष्णु भगवान को क्रुद्ध कर दिया। दधीचि ने कहा, हे विष्णु, आप अपनी माया अतः मंत्र शक्ति का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? आप श्रेष्ठ कामना से यत्न पूर्वक युद्ध कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, शिव तेज से युक्त निर्भय उस मुनि ने इस प्रकार वचनों को सुनकर, मुनि के इन वचनों को सुनकर
विष्णु उनके प्रति अत्यंत क्रोधित हुए और उस प्रतापी दधीचि मुनि के साथ विष्णु भगवान को युद्ध का इच्छुक जानकर सभी देवता वहां से भाग गए। इसी के बीच में मेरे साथ राजा क्षुभ आया और मैंने बेहोश पड़े हुए विष्णु तथा देवताओं को वहां से हटाया। मेरे इस वचन को सुनकर कि ब्राह्मण पराजित नहीं हुआ, तब विष्णु भगवान ने उनके पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। राजा क्षुभ अधिक दीन होकर मुनिवर के पास जाकर उनसे प्रार्थना करने लगे। क्षुभ ने कहा, शिव भक्त शिरोमणि मुनिवर, आपको दुर्जन लोग देख नहीं सकते हैं तथा आपको शिव भक्त ही पहचान सकते हैं। नारद, ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, इस प्रकार राजा के तथा देवताओं के वचनों को सुनकर तपस्वी दधीचि ब्राह्मण ने उन पर कृपा की और उसके बाद विष्णु आदि को देखकर क्रोध से व्याकुल होकर दधीच मुनि ने शिवजी का ध्यान कर देवताओं तथा विष्णु को शाप दिया। दधीच ने कहा, रुद्र की क्रोधाग्नि से इंद्र आदि देवता, मुनीश्वर तथा गणों के साथ विष्णु भगवान भी नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार देवताओं को शाप देकर और उनके और देखकर मुनि ने क्षुभ से कहा, हे राजेंद्र, ब्राह्मण राजाओं तथा देवताओं से भी अधिक पूज्य है। देवताओं और राजाओं से भी ज्यादा पूज्य होता है। ब्राह्मण ही बलवान और बलशाली होते हैं। इतना कहकर वे अपने आश्रम में चले गए। दधीचि को प्रणाम कर क्षुभ अपने घर चला गया और विष्णु भगवान देवताओं के साथ अपने लोक को चले गए। तभी से यह स्थान स्थानेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ शिवजी का दर्शन कर मनुष्य शिव सायुज्य को प्राप्त होता है। इस प्रकार आपसे क्षुभ और दधीचि का विवाद संक्षेप से कह दिया। शिवजी को छोड़कर दधीचि ने ब्रह्मा और विष्णु को शाप दिया। जो पुरुष प्रतिदिन इस शुभ दधीचि विवाद का कीर्तन करता है, वह अकाल मृत्यु को जीतकर मरने पर ब्रह्मलोक को जाता है। इस विवाद का कीर्तन कर जो युद्ध भूमि में प्रवेश करता है, वह अमर तथा विजयी होता है। शिव महापुराण में विष्णु दधीचि युद्ध वर्णन नामक 39वां अध्याय पूर्ण होता है। आज यहीं तक शेष वार्ता कल। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो श्री महाकाल महाराज की जय।